हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बचे हुए अपने एग्जाम्पल्स करेंगे और प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक, तो आइए बचे हुए प्रश्न एग्जाम्पल्स करें। तो आपका जो उदाहरण नंबर 5 था वो था, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध आर ऐसे है कि ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय जहां संख्या दो जो है a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो बच्चों आइए पहले इस संबंध को समझें कि संबंध कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे संबंध है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर जो संबंध है वह जेड पर है। किस प्रकार है? इस प्रकार है कि ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है ना, ए बी रिलेशन सेट में है। इसका मतलब जो है ए बी से संबंधित है। ए बी से संबंधित है कब? जब ए माइनस बी को दो डिवाइड करे। तो ए माइनस बी को अगर दो दो डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, तब तो ए बी से संबंधित है। अगर दो ए माइनस बी को डिवाइड नहीं कर रही है तो ए बी से संबंधित नहीं है। तो इसी संबंध को हमें क्या दिखाना है? सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो बच्चों आइए देखें इसे। सॉल्यूशन। तो दिया है समुच्चय जेड पर, समुच्चय जेड पर संबंध आर, संबंध आर इस प्रकार है कि इस प्रकार परिभाषित है कि तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि संबंध किस प्रकार है कि ए संबंधित है बी से, ए संबंधित है बी से, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए जो है वह बी को क्या दो जो है ए माइनस बी को विभाजित करे। टू कॉमा ए माइनस बी को विभाजित करे, विभाजित करे। तो बच्चों रिलेशन क्लियर है। यहाँ पे रिलेशन ऐसा है कि अगर a माइनस बी को दो डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, तो a b से क्या है? संबंधित है। अगर a माइनस बी को दो डिवाइड नहीं कर रही है तो a b से संबंधित नहीं है। ठीक, तो बच्चों एक चीज और है, कुछ बातें इसके बारे में जान लें, डिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अगर a है ना, कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, अगर b को डिवाइड कर रही है, b को डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a स्लैश बी लिखते हैं। ठीक, सिंपल सा टेक्निक है। अगर a b को डिवाइड कर रही है तो क्या लिखेंगे? a स्लैश बी, मतलब a जो है वह b को डिवाइड कर रही है या विभाजित कर रही है। ठीक, तो इसको इस आधार पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि दो जो है वह a माइनस बी को क्या करे? डिवाइड करे। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर a माइनस बी को दो डिवाइड कर रही है तब तो a b से संबंधित है। अगर a माइनस बी को दो डिवाइड नहीं कर रही है तो a b से संबंधित नहीं है। ठीक, तो बच्चों इस संबंध को हमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या होगा?
हमें स्वतुल्य यहाँ दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा और संक्रामक दिखाना होगा। तो एक एक करके दिखाएं तीनों चीजों को। तो फर्स्ट देखिए, स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए, या इसे कहेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी। स्वतुल्यता के लिए या फॉर रिफ्लेक्सिविटी। स्वतुल्यता में बच्चों क्या दिखाते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। ठीक, तो आइए अब जानते हैं कि बच्चों प्रत्येक पूर्णांक, अगर हम यहाँ पे कोई पूर्णांक ले ले, जेड का कोई एलिमेंट ए ले ले, तो ए माइनस ए, ठीक बच्चों, ए माइनस ए में से ए घटाएंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 0। किसी भी पूर्णांक में से वही पूर्णांक घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 होगा। और आप जानते हैं कि 0 जो होता है हर संख्या से डिवाइड होती है, 0 जो होती है हर संख्या से डिवाइड होती है। जैसे क्यों होती है, यहाँ देखिए, जैसे 0 को हम 0 × 2 लिखे, है ना, तो बटे में दो दो से कटी, इसका मतलब 0 को 2 डिवाइड कर रहा है। 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × 3, और बटे में 3 लिख दे तो यहाँ से कट जाएगी, तो इसका मतलब 3 भी काट रही है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि शून्य जो होता है, शून्य को हर पूर्णांक डिवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पर 0 को 2 भी डिवाइड करेगा, तो लिख सकते हैं जो कि 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, a माइनस ए 0 आया है और 0 हर संख्या से डिवाइड होती है, तो जो 0 है वह 2 से भी विभाजित होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, ठीक, 2 जो है, इस आधार पे हम कह सकते हैं 2 जो है वह a माइनस ए को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। a माइनस ए को डिवाइड कर रही है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा परिभाषा क्या कहती है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड करे तो a b से संबंधित है। यहाँ पे क्या है, a माइनस ए को 2 डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब a से ही संबंधित होगा। तो दिस इंप्लाइज a रिलेटेड टू a फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू z। मतलब प्रत्येक पूर्णांक z के लिए हर पूर्णांक स्वयं से ही क्या है, संबंधित है। इसका मतलब संबंध कैसा है, संबंध आपका स्वतुल्य है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए r जो है, r स्वतुल्य है। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार हमने संबंध को हम स्वतुल्य सिद्ध किए हैं। सेकंड हमें सिद्ध करना है, फिर से देख लीजिएगा, इसको रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। स्वतुल्य में क्या दिखाना होता है कि हर एलिमेंट खुद से संबंधित है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम कोई पूर्णांक लेंगे, किसी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाएंगे तो वह 0 आएगा, और 0 हर संख्या से डिवाइड होती है, तो 2 से भी डिवाइड होगी। जब 2 से डिवाइड होगी तो इसी को क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a माइनस ए। ठीक, क्योंकि 0 जो है वह a माइनस ए के इक्वल है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लगाएंगे, a माइनस बी को अगर 2 डिवाइड करे तो a b से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ है कि a माइनस ए को 2 डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a खुद से ही संबंधित होगा। तो इसी चीज को लिखेंगे a रिलेटेड टू a, दिस इज ट्रू फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू z। मतलब प्रत्येक पूर्णांक के लिए ये बात क्या है, सत्य है। इसका मतलब क्या है, r स्वतुल्य है। ठीक, तो बच्चों अगला हमें चेक करना है कि असममित है। तो नंबर 2 सममितता के लिए, सेकेंड है सममितता के लिए। के लिए
ठीक बच्चों, इसी को कहते हैं फॉर सिमेट्रिसिटी। तो बच्चों सिमेट्रिसिटी या सममितता के लिए क्या दिखाते हैं, अगर कोई एलिमेंट ए बी से है तो उल्टा भी होना चाहिए, बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। आइए देखिए इसे, मान लेते हैं, माना ए रिलेटेड टू बी, ए जो है वह बी से संबंधित है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम एक पूर्णांक है ए और दूसरा पूर्णांक बी है, हम मान लेते हैं कि ए बी से संबंधित है। जब ए बी से संबंधित है तो हमें दिखाना है कि बी भी ए से संबंधित है। ठीक, उल्टा दिखाना है। तो यहाँ परिभाषा लगा दीजिए, दिस इम्प्लाइज। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बी से कब संबंधित होगा, जब दो ए माइनस बी को डिवाइड करे। तो यहाँ परिभाषा क्या कहती है कि ए बी से संबंधित है, इसका मतलब जो दो होगा वह ए माइनस बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, तो बच्चों दो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। एक बात और है, अगर दो, ध्यान दीजिएगा, दो अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो आप ये भी जानते हैं कि अगर इसमें हम माइनस से गुणा कर दें, यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे तब भी क्या करेगा, दो इसको डिवाइड करेगा। ठीक, तो कोई संख्या अगर किसी संख्या को डिवाइड करती है तो वह उसके निगेटिव को भी डिवाइड करेगी। तो इसी चीज को हम लिखें, अगर दो ए माइनस बी को डिवाइड कर रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो जो है इसके निगेटिव को भी डिवाइड करेगी, मतलब माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगी, ये कंफर्म है। अब जब दो ए माइनस बी को डिवाइड कर रही है तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स। अब माइनस का अंदर गुणा कर दिया जाए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस है तो प्लस को पहले लिखेंगे, बी को पहले लिखा जाए। माइनस का ए में गुणा करेंगे तो बाद में होगा, माइनस हो जाएगा तो इसे हम माइनस ए लिखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि दो जो है बी माइनस ए को भी डिवाइड करने लगी। ठीक, आइए परिभाषा से, ए माइनस बी को दो डिवाइड कर रही है तो ए बी से संबंधित है। यहाँ पे क्या है कि बी माइनस ए को दो डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब बी जो होगा वह ए से संबंधित होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। तो बच्चों हमने माना क्या, माना ये कि ए बी से संबंधित है, हमने दिखाया क्या यहाँ पे कि बी भी ए से संबंधित है। तो बच्चों इसी चीज को हम लिख सकते हैं एक लाइन में कि दैट इज, अर्थात ए रिलेटेड टू बी, ठीक, इम्प्लाइज दैट, मतलब हमने यहाँ दिखा दिया कि बी भी उसी संबंध के द्वारा ए से संबंधित है जहां ए और बी दोनों ही जेड के एलिमेंट है। ठीक, तो इस प्रकार ये रिलेशन उल्टा सीधा दोनों है तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम सममित कह देंगे। अतः आर, संबंध आर कॉमा जेड पर सममित है, सममित है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो संबंध आर है स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, और नेक्स्ट बचा है आपका संक्रामक। ठीक, तो आइए संक्रामक देखा जाए नेक्स्ट पेज पे। संक्रामकता के लिए संक्रामकता के लिए या बच्चों इसी को कहते हैं फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी। तो बच्चों ट्रांजिटिविटी में हम क्या बताए थे, हम पिछली वीडियो में बताए थे कि अगर ए बी से हो, बी सी से हो, तो हमें दिखाना होता है कि ए सी से संबंधित है। जैसे कोई एलिमेंट ए जो है वह बी से संबंधित हो, और यदि बी जो है वह सी से हो, तो अगर हम किसी प्रकार दिखा दे कि ए भी सी से है
तब यह संबंध संक्रामक हो जाएगा। तो हमें यही दिखाना है इसमें। हम मानेंगे क्या, ए बी से है और बी सी से है, तो हमारा टारगेट होगा कि ए को सी से संबंधित करना। तो आइए देखिए इस चीज को कैसे हम करते हैं। मान लेते हैं, माना ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ठीक, ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है। तो आइए यहाँ परिभाषा लगा दें, दिस इम्प्लाइज। तो बच्चों ए बी से संबंधित है तो इसका मतलब क्या हुआ, परिभाषा ये कहती है क्वेश्चन के लिए कि दो जो होगा वह ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक, एंड यहाँ देखिए बी सी से संबंधित है। बी सी से संबंधित होने का मतलब क्या है कि दो जो होगा वह बी माइनस सी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज, तो बच्चों यहाँ देखिएगा दो ए माइनस बी को डिवाइड कर रही है, दो बी माइनस सी को भी डिवाइड कर रही है। तो बच्चों संख्या पद्धति में एक नियम है कि कोई संख्या अगर दो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड करे, कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड करे तो वही संख्या उनके योगफल को भी अवश्य डिवाइड करती है। ठीक, आइए देखें, जैसे दो जो है ना, दो आप जानते हैं कि दो जो है वह 10 को डिवाइड करती है। इसी प्रकार दो जो है वह 12 को भी डिवाइड करती है। तो आप देखेंगे इनका सम कितना होगा, इनका योगफल 10 और 12 कितना होगा, 22 होगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि दो जो है वह 22 को भी डिवाइड कर रही है। तो बच्चों यहाँ से नियम क्या सीखे कि दो अगर कोई संख्या किसी अन्य दो संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर रही है तो वह उनके योगफल को भी अवश्य डिवाइड करेगी। ठीक, इसी गुण का यहाँ प्रयोग कर लें। तो यहाँ देखिए बच्चों, दो ए माइनस बी को डिवाइड कर रही है और दो ही बी माइनस सी को डिवाइड कर रही है। तो दो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब दो जो है इनके योगफल को भी अवश्य डिवाइड करेगी। ठीक, तो दो जो होगा, तो यहां लिख सकते हैं दो जो होगा ये डिवाइड करेगी इन दोनों के योगफल को। तो मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, दो ए को कर रही थी, दो बी को कर रही थी, तो जो दो है इनके योगफल को भी अवश्य करेगी। ठीक, अब इसको हल कर लिया जाए। तो दिस इंप्लाइज, आप देख रहे हैं कि इसको जब हल करेंगे तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा प्लस बी माइनस सी। यहाँ से प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, बचा क्या, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस ए माइनस सी, ए माइनस सी। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि परिभाषा लगाया जाए, ए माइनस बी को दो डिवाइड कर रही है तो ए बी से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस सी को दो डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब जो ए है वह सी से संबंधित होगा। दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखे हैं कि ए बी से संबंधित है और बी सी से है। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए भी सी से है, पहला भी तीसरे से है। तो इसी को अगर हम शब्दों में लिखें, दैट इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, मतलब ए बी से संबंधित है और बी सी से। हमने यहां दिखा दिया दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ठीक, जहां ए बी सी तीनों ही किसके एलिमेंट है, जेड के एलिमेंट है, मतलब तीनों ही पूर्णांक है। तो इस प्रकार ये संबंध क्या हुआ, संक्रामक सिद्ध हुआ। ठीक, तो बच्चों हमने क्या दिखाया है यहाँ पे, हमने पिछले पेज पे दिखाया है कि यह जो संबंध है वह स्वतुल्य है, सममित है, और नेक्स्ट पेज पे हमने इसको दिखा दिया यह संक्रामक है। तो इस प्रकार यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए इसे हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक, तो इसी बात को लिखेंगे, चूंकि
चूंकि आर जेड पर स्वतुल्य स्वतुल्य कॉमा सममित एवं संक्रामक है अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक, तो बच्चों ये यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद है आपका, ठीक, इसके बाद शायद दो एग्जाम्पल रह जाते हैं, उसको हम बाद में किसी दिन करवा देंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली को, है ना। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। आपके पास संबंध लिखे गए हैं ना, संबंध आर दिया गया है, आपको चेक करना है कि यह जो संबंध आर है वह स्वतुल्य है, सममित है, वह संक्रामक है। तीनों को बारी बारी से चेक करना है। तो आइए देखें। सॉल्यूशन, ठीक, दिया क्या है बच्चों कि समुच्चय ए का मान दे रखा है। समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक है, 14 तक है। और इसी समुच्चय पे संबंध आर परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है कि यक्स वाई से संबंध रखेगा, यक्स वाई से संबंधित होगा। कब होगा, जब पहले में यक्स में 3 से गुणा करके वाई में से घटा दिया जाए। बच्चों यक्स में 3 से गुणा करके वाई में घटा दिया जाए और इनका अंतर 0 आ जाए, तब तो यक्स वाई से संबंधित है, अदरवाइज या अन्यथा संबंधित नहीं है। ठीक, तो समुच्चय व संबंध लिखे यहाँ पे पहले। तो दिया है समुच्चय ए इक्वल टू, इसमें है 1 है 2 है 3 है 4 है, करते करते कहाँ तक है, 13 और लास्ट में है 14। ठीक, और इसी समुच्चय पर रिलेशन परिभाषित किया गया है। तो लिखेंगे ए पर आर इस प्रकार है, आर इस प्रकार है कि। तो बच्चों यहाँ पे जो इससे पहले जितने हम क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हम इसको देखिए चालू करना होगा। हेलो हेलो बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको सॉल्व कर लिया गया है। अब आगे चलते हैं ना। इसमें क्या है कि दिया क्या है, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 से कहाँ तक है, 14 तक है। तो हमने क्या बताया कि समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार है कि आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दो ऑर्डर पेयर एक्स वाई, है ना। ऐसे क्रमित युग्मों एक्स वाई का संग्रह लिया गया है सच दैट, मतलब इस प्रकार है। ऐसे क्रमित युग्मों को इकट्ठा किया गया है सच दैट, मतलब इस प्रकार है
कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यक्स वाई से तभी संबंधित होगा जब यक्स में 3 से गुणा करके वाई से घटाने पर यदि 0 आए, तब तो दोनों संबंध रखेंगे, संबंधित होंगे, अदरवाइज संबंधित नहीं होंगे। एक बात और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये संबंध बाइनरी है तो इसलिए यहाँ पे यक्स और वाई दोनों ही ए के एलिमेंट होंगे। यहाँ बाउंडेशन ये है कि यक्स भी ए का एलिमेंट होगा, यक्स भी ए का एलिमेंट होगा, और साथ ही साथ वाई भी ए का ही एलिमेंट होगा, मतलब ए से ही आना चाहिए। ठीक, अब इसको हल करें। इस संबंध का मतलब क्या हुआ बच्चों? दैट इज मतलब अर्थात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ऐसे क्रमित युग्मों यक्स वाई का संग्रह सच दैट, ये इस प्रकार है कि इस समीकरण को हल कर लिया जाए। जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, y इक्वल टू 3x होगा। ठीक, y को वहां ले गए तो 3x इक्वल टू वाई, उसी को घुमा के लिखे हैं y इक्वल टू 3x, और साथ ही साथ x एंड y दोनों ही a के एलिमेंट हो। ठीक, तो बच्चों इसी को लिख सकते हैं दैट इज अर्थात r इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दो ऑर्डर पेयर एक्स वाई, है ना, इसको लिख सकते हैं यक्स कॉमा वाई का मान निकाल चुके हैं, वाई का मान भी कितना है 3x है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक, सच दैट यक्स कमिंग फ्रॉम ए एंड वाई कमिंग फ्रॉम ए। तो बच्चों लेकिन इसमें तो y है नहीं, तो y को हम हटा सकते हैं। ठीक, इसमें y को हम हटा सकते हैं, तो यक्स कमिंग फ्रॉम ए, यक्स जो है वह समुच्चय ए के एलिमेंट होना चाहिए, वहां से आ रहा है। तो बच्चों अब यहाँ देखिएगा, अब रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो सारे एलिमेंट करके रखे यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज अर्थात आर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो भी आए वह ए में ही हो, बाहर न जाए, है ना। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे यहाँ पर 1, यक्स का मान 1 लेंगे तो बताओ यहाँ 3x है, यहाँ 1 रखना होगा, तो 3 इंटू 1, 3 एकम 3। दूसरा बताइए जब 2 लेंगे तो यहाँ तो यक्स का मान 2 होगा, लेकिन यहाँ जैसे ही 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, तो जब यहाँ 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। अगला यक्स का मान क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो यक्स का मान जैसे ही 3 लेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, यहाँ 9 लेना होगा। ठीक, अगला लेंगे 4, तो 3 चौक, यहाँ 4 लेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 12 होगा। ठीक, अगला क्या ले, अगला हम 5 ले लें, है ना। जब 5 लेंगे तो जैसे यहाँ पे 3 रखेंगे यक्स की जगह, तो क्या होगा, 3 पचे 15 होगा, और 15 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें 15 लिखना होगा। ये यक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, दोनों कहाँ से होनी चाहिए, दोनों ए के एलिमेंट होने चाहिए, ए से ही होने चाहिए। तो जैसे ही हम यक्स का मान 5 लेंगे, यक्स वाला तो कहाँ है, ए में है, लेकिन जो 15 है ना, 15 मतलब वाई का मान ए में नहीं है, इसका मतलब हम वाई को यक्स का मान हम 5 ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यक्स का मान 5 लेंगे वाई का मान तुरंत 15 होगा, जो कि इस समुच्चय के क्या है, इस समुच्चय के बाहर है। तो यही कारण है कि हम यहाँ आपकी वैल्यू जो रिलेशन में यक्स का मान 4 तक ही होगा, तो यही एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक, आई थिंक बच्चों आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्यों पांचवा क्यों नहीं लिए, क्योंकि 5 जैसे ले रहे हैं वाई का मान, है ना, क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट 15 है जो कि समुच्चय से बाहर है, तो हम कहाँ तक लेंगे, 4 तक ही लेंगे यक्स का मान। तो अब बच्चों आपका ये रिलेशन तैयार हो गया है। इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, क्रमित युग्म में 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है। अब इसी को हमें चेक करना है कि सतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, वह संक्रामक है कि नहीं। तो आइए बारी बारी से चेक करें। नंबर 1, पहला है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वतुल्य में क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। स्वतुल्य में आपको बताया गया था कि प्रत्येक एलिमेंट ए से ही संबंधित होना चाहिए, मतलब
ऑर्डर पेयर ए ए क्या होना चाहिए, रिलेशन सेट में होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 1 ए में हो, 2 2 ए में हो, 3 3 ए में हो, 4 4 ए में हो, और अंत में क्या है आपका 14, मतलब 14 ए में हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1, न तो 1 1 है, नहीं 2 2 है, नहीं 3 3 है, नहीं 4 4, कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, ठीक, 2 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, मतलब आर में है ही नहीं। ऐसे करते करते आखिरी वाला जो एलिमेंट है 14 ये भी आर में नहीं है। तो कोई एलिमेंट है नहीं, सेम सेम एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो इस कारण आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक। अब बचा क्या, और सम्मित व संक्रामक बचे हैं। ठीक, तो आगे देखा जाए। नंबर 2 संक्रामक, संक्रामक नहीं बच्चों, ठीक है, दूसरे पे सम्मित होगा, सममित संबंध, सम्मित संबंध। तो बच्चों सम्मित में क्या होता है, आपको सम्मित में बताया गया होगा कि अगर ए बी से है, ए बी से संबंधित है, ठीक, तो आपको दिखा देना होगा यहाँ पे कि बी भी क्या हो, ए से हो। अगर ए बी से है तो इसका उल्टा भी हो, बी भी ए से हो। तो अगर ऐसा संबंध है तो इसे हम क्या कहेंगे, सम्मित कहते थे। इसी को क्रमित युग्म में कैसे लिखेंगे, क्रमित युग्म में हम लोग लिखते हैं ऑर्डर पेयर ए बी, यदि आर में है तो ऑर्डर पेयर अगर बी ए भी आर में हो, ठीक, तब तो ये संबंध कैसा होगा, तब ये संबंध सम्मित कहलाएगा। ऑर्डर पेयर ए बी आर में हो और साथ ही साथ बी ए भी आर में, उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। यहां देखिए 1 3 आर में है, लेकिन 3 1 इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 1 कहीं है या नहीं है। इसके अलावा 2 6 है आर में, लेकिन इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, 6 भी 2 से संबंधित होना चाहिए, 6 2 कहीं नहीं है। 3 9 से है, 9 3 से होना चाहिए, 9 3 भी नहीं है। 4 12 से है, लेकिन 12 4 नहीं है। इसका मतलब ये संबंध क्या है, सम्मित नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 3 बिलोंगिंग टू आर, ठीक, किंतु 3 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक बच्चों, एक दिखाना काफी, अगर एक एलिमेंट के लिए अगर हम ये बात दिखा देते हैं तो वो सबके लिए लागू होगा, सभी को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, तो 1 3 आर में है किंतु 3 1 आर में नहीं है। इस कारण आर जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो नेक्स्ट है आपका संक्रामक, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक में क्या होगा, इसमें संक्रामक में होता क्या है बच्चों कि यदि ए जो है वह बी से हो, ठीक, यदि ए बी से संबंधित हो और अगला बी से जो अंत में खत्म हो रहा है उससे कोई अन्य संबंधित हो, ठीक, ए बी से हो, बी सी से हो, तो हमें दिखाना होता है या कहीं ए सी से हो जाए, ए संबंधित सी से हो जाए, तब हम कहेंगे यह संबंध कैसा है, संक्रामक है। फिर से समझिए एक बार, ए बी से हो और बी सी से हो, ऐसा होने पर यदि ए सी से होने लगे तब यह संबंध संक्रामक होता है। ऑर्डर पेयर के रूप में देखा जाए कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में हो, ठीक, एंड ऑर्डर पेयर बी सी ये भी आर में हो, ठीक,
इसके बाद ऐसा होने पे हम क्या दिखा दे कि ऑर्डर पेयर ए सी ये भी क्या हो आर में होने लगे, तब तो क्या होगा, ये संबंध संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चेक करें अपना रिलेशन जो था। रिलेशन में एलिमेंट थे आपका, देखिएगा 1 3 से है बच्चों, है ना। यहाँ देखिएगा 1 3 से है, और 3 जहां खत्म हो रहा है उससे शुरू होने वाला कौन सा है, ये वाला, ये चीज 1 3 से है, 3 9 से है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का 9 से होना चाहिए, ऑर्डर पेयर 1 9 भी इसमें होना चाहिए, और आप देख रहे हैं कहीं 1 9 है नहीं। ठीक, तो बच्चों इस कारण यह संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। तो आइए इसी को लिखें, 1 3 से है, 3 9 से है। चूंकि ऑर्डर पेयर 1 3 आर में है, और साथ ही साथ 3 9 ये भी आर में है। ठीक, तो किंतु ये इंप्लाइज यहाँ कर गया है कि ऑर्डर पेयर 3 9 रिलेशन सेट में है ही नहीं, नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन सेट। ठीक, इस कारण अब बच्चों यहाँ पे और को देखना नहीं, अगर एक आपको मिल गया तो वो आपका संक्रामक नहीं होगा ना, सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण